हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश सरोज और आज हम पढ़ने वाले हैं औसत। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपना क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि 39, 48, 51, 63, 75, 83 यक्स तथा 69 का औसत 60 हो तो यक्स का मान कितना होगा। और हाँ, एक बात हम लोग आप लोगों को और बताएं, ये जितने ये क्लास है हमारी जो औसत की, ये एसएससी जीडी लेवल और आर्मी लेवल ही बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसको इस तरह करते हैं, 39 प्लस 48 प्लस 51 प्लस 51 के बाद 63 प्लस उसके बाद 75 मतलब 75 प्लस 83 प्लस एक्स, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं दोस्तों, प्लस यक्स। उसके बाद क्या है, यक्स के बाद प्लस 69 अपान, मतलब कितनी संख्या, ये टोटल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है ना, 8 से डिवाइड कर देंगे। इनका औसत 60 है तो 60 बराबर 60 लिख देंगे। इनको आपस में जोड़ेंगे, 39 48 51 63 75 83 और यक्स और 69 को जोड़े, इन सबको जोड़ेंगे तो 428 प्लस यक्स आएगा। उसके बाद ये इस तरफ है, डिवाइड में इस तरफ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मतलब गुणे में चला जाएगा। तो 8 छंग 48, 480 बन जाएगा ये। उसके बाद यक्स का मान बोला है इसमें निकालने के लिए। यक्स का मान देखिएगा कैसे निकालते हैं, ये इस तरफ प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यक्स बराबर, जब हम 480 में से 428 घटाएंगे तो 52 आएगा। तो 400, ये हमारा आंसर है। 480 में जब हम 428 घटाएंगे तो 52 आएगा। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तदनुसार इनमें दूसरी नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी। ये इसमें वो पूछ रहा है, चार क्रमागत मतलब लगातार सम संख्याओं का औसत 15 है, तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो हम इसको ट्रिक से करेंगे, देखिएगा इसको कैसे करते हैं। तो पहले एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, इनका कह रहा है औसत 15 है। औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब होता है बीच वाली संख्या। इसमें बीच वाली एकदम, इसमें इस तरफ दो छोड़कर इस तरफ दो, ये वाली संख्या 15 है। ये बीच वाली संख्या हमारी 15 है। तो 15 के बाद सम संख्या क्या आएगी, 15 के बाद 16 आएगी। उसके बाद कौन सी सम संख्या आएगी, 16 के बाद 18 आएगी। इससे पहले 15 के पहले सम संख्या 14 आएगी। उससे पहले सम संख्या 12 आएगी। तो इसमें पूछ रहा है दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, ये 14 आएगा। 14 इसमें आंसर होगा दोस्तों, ये सी वाला ऑप्शन 14 आएगा इसमें। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें दो क्वेश्चन हो गए, तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं वो, एक पुस्तकालय है, रविवार को आने वालों की संख्या 510 है और अन्य दिनों में 240 है। तदनुसार जो महीना होगा वो रविवार से आरंभ होने वाले किसी महीने के 30 दिनों में आने वालों की औसत संख्या क्या होगी। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक पुस्तकालय है, रविवार को आने वालों की संख्या, जो रविवार है 30 दिनों में जितने रविवार आएंगे उस महीने में 510 आते हैं, हर एक रविवार को 510 लोग आते हैं। और अन्य दिनों में 240 आते हैं, मतलब अन्य रविवार को छोड़कर अन्य दिनों में 240 आते हैं। तदनुसार रविवार से जो महीना होगा, महीने की 1 तारीख होगी, वो रविवार से शुरू होगी, रविवार से आरंभ होगा। किसी महीने के 30 दिनों में आने वालों की संख्या कितनी होगी। तो आने वालों की संख्या देखिए, जो रविवार से महीना शुरू होगा तो उस महीने में 5 रविवार होंगे, तो 5 रविवार होंगे। जो महीना शुरू होगा रविवार से उसमें, तो रविवार को आने वालों की संख्या, हर एक रविवार को आ रहे हैं 510, तो 5 रविवार को आएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 5 एकन्नम 5, पचम 25, मतलब 25 50 आएगा। 2550 लोग, 2550 लोग रविवार को आते हैं। हर एक मतलब कि 5 रविवार होगा इस 30 दिनों में, और तो 5 रविवार को टोटल 2550 लोग आएंगे। उसके बाद अन्य दिनों में अगर 30 दिन का महीना है, 30 दिन का महीना है, उसमें 5 रविवार हो गए, अन्य दिन कितना बचे, तो 25 दिन अन्य दिन बचे। उसके बाद अन्य दिनों में आने वाले संख्या 240 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 25 चौका 100, 10 बचा, 25 दूना 50, 50 10 60, मतलब एक जीरो और है, एक जीरो और, 6000। अब 25 दिन में प्रत्येक दिन 240 लोग आएंगे। 25 दिन में प्रत्येक दिन 240 लोग तो आएंगे, तो 25 दिन कितने लोग आएंगे, मतलब 6000 लोग आएंगे 25 दिन में। इन दोनों को ऐड करेंगे। देखिए अब ऐड कैसे करते हैं, 0 5 5 6 2 8। अब पूछ रहा आने वालों की औसत संख्या, तो टोटल लोग 8550 आ रहे हैं, तो इसको हम टोटल कितने दिन है, 30 दिन है, तो 30 से सीधा भाग दे देंगे। तो देखिएगा 50 में 30 से भाग दे देंगे, तो 0 से 0 कट गया ये, तो 3 एकन्नम 3 दूना 6 हो गया, 3 दूना 6, 2 बचा, 3 8 24 हो गया, 1 बचा, 3 पचे 15, तो इसमें 285। तो ए वाला ऑप्शन 285 लोग, टोटल 285 लोग आएंगे। तो इसमें फिर एक बार देखिए करते हैं, एक पुस्तकालय में रविवार को आने वालों की संख्या, एक पुस्तकालय उसमें रविवार को, हर एक रविवार को 5 10, तो 5 रविवार होगा तो 5 मतलब कि गुणा मल्टीप्लाई कराएंगे तो 25 50 हो जाएगा उसमें। उसके बाद अन्य दिनों में, अन्य दिन 25 बचे, तो 240 प्रत्येक दिन आ रहे, तो मल्टीप्लाई कर दिए 25 और 240 का, 6000 आ गया। इन दोनों को ऐड कर दिए, तो 0 से 0 5 5, उसके बाद 6 2 8, तो टोटल कितने दिन कितने लोग आते हैं, 8550। टोटल कितने दिन है, तो दिनों से भाग दे देंगे, तो 3 दूना 6, 2 बचा, 3 8 24, 1 बचा, 3 पचे 15, मतलब ए वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये देखिए, पढ़ते हैं वो क्या बोलना चाह रहे हैं। यदि 4 प्रेक्षणों का औसत 20 हो और उनमें से प्रत्येक संख्या में एक अचर सी जोड़ दिया जाए, तो उनका औसत 22 हो जाता है। तो तदनुसार सी का मान क्या होगा। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि 4 प्रेक्षणों का औसत 20 हो, 4 प्रेक्षण है, तो 4 प्रेक्षणों का औसत 20, औसत का मतलब होता है गुणा, 20 चौक 80 बराबर 80। उसके उनमें से प्रत्येक में 4 संख्या है, प्रत्येक संख्या में हम सी जोड़ देंगे, तो 4 सी हो जाएगा। तो प्रत्येक संख्या में हम सी जोड़ देंगे, तो 4 सी हो जाएगा। प्रत्येक संख्या में हम सी जोड़ देंगे, तो 4 सी हो जाएगा। तो हमारा उसके बाद 80 प्लस 4 सी, उसके बाद तो उनका औसत 22 हो जाता है। औसत का मतलब होता है 4 संख्याएं हैं, उनका औसत 20 से बढ़कर 22 हो जाता है, मतलब 2 और बढ़ जाता है। उसके बाद 4 संख्या थी, उसके औसत की, इसके बाद 88 हो जाता है, 22 चौक 88 हो जाता है, इन बराबर 88। ये अलग है दोस्तों, ये अलग है। 4 संख्याएं थी, 20 चौक 80 हो गया। उसके बाद प्रत्येक संख्या में 4 सी जोड़ दिया जाए, 4 संख्याएं थी, प्रत्येक संख्या में सी जोड़ा जाएगा, 4 सी हो जाएगा। उसके बाद तो उनका औसत 22, 4 संख्याएं थी, औसत 22 हो जाता है। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। इसको इस तरफ ले जाएंगे, तो इस तरफ ले जाएंगे, 88 है ये, 22 चौक सॉरी 88 में 80 जाएगा तो 8 बचेगा, 4 सी बराबर 8, तो सी बराबर 4 दूनी 8, 2 आ जाएगा। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए एक बार और इसको समझा देते हैं। 4 प्रेक्षणों का औसत 20, 4 20 चौक 80, प्रत्येक संख्या में एक अचर सी जोड़ दिए, 4 प्रेक्षण थे, सी जोड़ दिए गए, 4 सी हो गया। तो उनका औसत 22 हो जाता। 4 प्रेक्षण थे, उनका औसत 22, 22 चौक 88, 80 प्लस 4 सी बराबर 88, तो 88 में 80 गया, 8 आया। उसके बाद 4 सी बराबर भाग दे देंगे 8 में, 4 दूनी 8, 2 बार गया। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन।
4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है, तदनुसार उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो चलिए देखते हैं। 4 क्रमिक, एक संख्या लेंगे, इसको ट्रिक से करेंगे, दूसरी संख्या लेंगे, इसको तीसरी संख्या लेंगे, इसको चौथी संख्या लें। औसत का मतलब होता है एग्जैक्ट बीच वाली संख्या, एग्जैक्ट बीच वाली संख्या। 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है, तो तदनुसार उनमें सबसे बड़ी संख्या पूछे। क्रमिक का मतलब होता है ये एकदम औसत मतलब एकदम बीच वाली संख्या, एग्जैक्ट मतलब 9। यहाँ 9 होगा, 9 के बाद क्या आएगा, 9 के बाद क्या आएगा, 9 के बाद आएगा 10 सम संख्या। उसके बाद कौन सी सम संख्या आएगी, 12 सम संख्या आएगी। 9 से पहले 8 सम संख्या आएगी, 8। उससे पहले सम संख्या 6 आएगी। तो हमारी ये क्रमागत सम संख्याएं हो गई, हमारी ये क्रमागत सम संख्याएं हो गई, हमारी ये क्रमागत सम संख्याएं हो गई, हमारी ये क्रमागत। इसमें सबसे बड़ी क्रम संख्या सबसे बड़ी 12 होगी, तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही होगा। तो चलिए अब अगले कुछ, चलिए एक बार इस क्वेश्चन को और एक बार समझा देते हैं। 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है, तो औसत का मतलब होता है एकदम एग्जैक्ट बीच वाली संख्या। अगर औसत कभी भी आ जाए तो एकदम बीच वाली संख्या आप लोग रखिएगा, एकदम बीच वाली संख्या। उसके बाद 9 के बाद सम संख्या 10 आता है, 10 के बाद सम संख्या 12 आती है। अब इसके पीछे आ जाइए, 9 के बाद 9 के पहले सम संख्या 8, उससे 8 के पहले सम संख्या 6 आती है। तो ये चारों संख्या हमारी क्रमागत 6, 8, 10, 12 क्रमागत हो गई। इसमें कह रहा है उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी, सबसे बड़ी संख्या 12 होगी, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत है। 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत मतलब 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत। तो चलिए छठवां क्वेश्चन चलते हैं। 3 के पहले देखिए 3 होता है, 3 के बाद 6 आता है, 6 तो इसमें कह रहा है विषम, 6 तो सम हो गया, तो 6 हम नहीं लेंगे, 6 हम नहीं लेंगे, तो इसको 6 हटा देते हैं हम, 6 इसको हम नहीं लेंगे। उसके बाद 3 दूना 6 हो गया, 3 त्रिक का 9, ये विषम है, इसको लेंगे। उसके बाद 3 दूना 6, 6 नहीं लिए, 3 त्रिक का 9, ये विषम है, इसको ले लेंगे। 3 चौक 12, ये भी सम है, इसको नहीं लेंगे। 3 पचे 15, ये विषम है, इसको ले लेंगे। उसके बाद 3 छंग 18, ये भी सम है। 3 सते 21, ये विषम है, इसको लेंगे। 3 8 24, ये सम है, इसको नहीं लेंगे। 3 8 24, 3 सते 28, 3 9 27, 3 9 27, 3 8 24, ये सम है होगी। उसके बाद 3 9 27 होगा, इसको ले लेंगे। तो ये हमारी 5 संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 संख्याएं हो गई। तो अब इनका कह रहा है कि इन सभी संख्याओं का औसत कितना, इन सभी को जोड़ लेंगे आपस में और जितनी संख्याएं उससे भाग दे देंगे। तो 5 संख्या 5 से भाग दे देंगे। तो चलिए देखिए हम लोग अब इन सबको जोड़ेंगे तो 75 हमारा आएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो 75 आएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो 75 आएगा, इन सबको हम जोड़ेंगे तो 75 आएगा, 75 आएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो 75। उसके बाद भागे 5, तो 5 से काटेंगे तो 15 पचे 75, 15 आ जाएगा। हमारा सी वाला ऑप्शन होगा, हमारा सी वाला ऑप्शन होगा, सी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन होगा हमारा, सी वाला हमारा ऑप्शन, सी वाला। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 का औसत भार 60 किलोग्राम है। टोटल 40 लड़के थे, जिसमें से 30 का औसत भार 30 लोगों का औसत भार 30 गुणे 60, इसको लिख लेते। अब कितने लड़के बचे हैं, 40 में से 30 चले गए, 10 बचे, तो इसीलिए कह रहा है शेष का औसत भार 56 है, मतलब 10 का औसत भार 56 किलोग्राम है। देखिए 30 10 40 लड़के टोटल हो गए, इन सबको गुणा कराएंगे, 36 18, 1800 आ जाएगा, 00 हो जाएगा, ये 560 आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे,
सारी कक्षा का पूछ रहा है तो 40 लड़कों का औसत भार टोटल पूछ रहा है। इसको 0, इसके बाद 6, इसके बाद 8 5 13, एक बचा 2, 2360, टोटल 2360 किलोग्राम है। टोटल लड़के 40 लड़के 2360, तो 2360 भागे 40, 0 से 0 गया, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 3 बचा 36 बना, 4 9 36, 59 आ गया, 59 किलोग्राम, डी वाला ऑप्शन, 59 किलोग्राम, डी वाला ऑप्शन। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, करते हैं एक बार और समझाते हैं। एक कक्षा में 40 लड़कों में 30 का औसत भार 60 है, शेष 40 में से 30 गया तो 10 बचा, 10 का औसत 56 kg है, 56 तो 10 का औसत 56 के आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 0 6 8 5 13, एक बचा 2, उसके 1 1 2 हो गया। उसके बाद 2360 में टोटल 40 लड़कों में भाग देंगे, तो 0 0 कटा, 4 पंचे 20, 3 बचा, 4 9 36, 39 आ गए। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यक्ष संख्याओं का औसत y² है और y संख्याओं का औसत x² है, तदनुसार उन सभी संख्याओं के कुल औसत कितने होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। यक्ष संख्याओं का औसत, यक्ष संख्या होगी उसका औसत y² होगा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, यक्ष y², y संख्याओं का औसत x², y संख्याओं का औसत x² है, तो y x², इन दोनों को ऐड करेंगे तो x y² प्लस y x², ये आ गया। उसके बाद हमारी संख्याएं कितनी हैं, एक संख्या x है, एक संख्या y है, तो हमारी संख्या भी क्या होगी, x प्लस, हमारी संख्या भी x प्लस y होगी, हमारी संख्या भी x प्लस y होगी, तो हमारी संख्या भी x प्लस y होगी। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। हमारी संख्या भी x प्लस वाई, उसे छोटा कर दिए, हमारी संख्या भी x प्लस वाई होगी। इसमें कॉमन देखिए क्या निकल रहा है, इसमें कॉमन x भी निकलेगा, y भी निकलेगा, इसका कॉमन हो गया या x भी कॉमन, y भी कॉमन, क्या बचा फिर y बचा, उसके बाद एक x बचा। इसको x प्लस वाई या y प्लस x दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो हमारी संख्याएं कितनी है, x प्लस वाई, भाग दे देंगे अब संख्याएं से, उसके बाद इसको x प्लस वाई लेते हैं, इसको भाग दे देंगे x प्लस वाई से, ये हमारा x प्लस वाई कट गया, हमारा x प्लस वाई कट गया, क्या बचा, x y बचा, तो x y ऑप्शन में है, बी वाला ऑप्शन x y। तो एक बार क्वेश्चन को फिर पढ़ते हैं, देखिएगा दोस्तों कैसे क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा दोस्तों। बोल रहा था क्वेश्चन में x संख्याओं का औसत y² है, तो x संख्याओं का औसत y², तो x संख्याओं का औसत y² हो गया, x y² y संख्याओं का औसत x², y x²। हाँ, उसके बाद इन दोनों को आपस में ऐड कर लिए, जोड़ लिए, तो x y² प्लस y x², इसमें से कॉमन लिए x y कॉमन हो जाएगा, हाँ कि ना, y प्लस x, y बचा, यहाँ x बचा। उसके बाद हमारी संख्याएं कितनी थी, हमारी संख्याएं थी x प्लस वाई, तो x प्लस वाई से मतलब डिवाइड कर दिए, तो x प्लस वाई कट गया, तो x y बचा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 9वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 9वां क्वेश्चन की। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम अपना। 9वां क्वेश्चन है, एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में 180 रन बनाए, तो पहले टेस्ट में 180 रन बनाए, पहले टेस्ट में 180 रन बनाए, दूसरे टेस्ट में 258 रन बनाए, दूसरे टेस्ट में तो उसे तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाइए, कितने रन, क्या यक्स या रन बनाइए, तो जो नहीं दिया उसको यक्स मान लीजिए। उसके बाद कितने रन बनाए कि उस जिससे तीनों टेस्टों में उसके औसत रन, 3 टेस्ट खेले उनके औसत का मतलब 3,
तीन पारियाँ खेली, 3 टेस्ट खेले, तो 3 से औसत उनका 230 हो जाना चाहिए। औसत 3 टेस्ट खेले तो औसत 230 है। तीनों टेस्ट को मल्टीप्लाई करा दिए, 3 त्रिकोण 3 दूना 6, 690 आ गया। 3 त्रिकोण 3 दूना 690। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 8 8 5 13, 1 बचा, उसके बाद 3 1 4 1 5, 538 प्लस यक्स। इसको इस तरफ ले जाइए, माइनस कर दीजिए। 538 में से 690 गया, ये कितना बचा, ये यक्स बराबर 10 में से 8 गया 2, उसके बाद कितना 8, 8 में से 3 गया 5, उसके बाद 6 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 5। तो इसका औसत हो जाएगा 152। कहीं गलती कर रहा हूँ क्या मैं, कहीं गलती कर रहा हूँ, ओ सॉरी, यहाँ हो जाएगा 3 1 4, सॉरी गाइस, ये देखिए यहाँ 5 नहीं होगा, यहाँ 4 होगा, सॉरी, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, 4 होगा। तो यहाँ हो जाएगा 200, मतलब 6 में से 4 गया तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2 हो जाएगा। सॉरी गाइस, गलती हो जाती है सबसे। 252 यहाँ फिर ऑप्शन बी नंबर, बी वाला ऑप्शन 252, मतलब ऑप्शन नंबर बी 252।